हम मधुपुर विधानसभा के मधुपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक मंगलवार को जनता दरबार लगाया जाता है मधुपुर प्रखंड कार्यालय में। और इस वक्त मैं जानने की कोशिश करूंगा, एक समस्या को लेकर के आया हूं, गंभीर मुद्दा जो जनता से जुड़ी हुई सरोकार है, जनता की समस्या है। आप ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अभी ये मधुपुर प्रखंड कार्यालय से जो जनता दरबार झारखंड मुक्ति मोर्चा हर एक मंगलवार को लगाया जाता है। इस जनता दरबार में सरकार के नुमाइंदे, मंत्री जी के नुमाइंदे जो हैं, उनके कर्ता धर्ता है, वरिष्ठ नेता है, सभी कार्यकर्ता है, देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। और धीरे धीरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मंत्री जी के जो कार्यकर्ता हैं वो सटीक सभी लोग अपने समय के अनुसार धीरे धीरे यहाँ पर इस ऑफिस में, इस कार्यालय में पहुँच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा मधुपुर के वरिष्ठ नेता है अबू तालिब साहब, जो यहाँ पर कार्यालय में यहाँ पर मौजूद हैं, और सारे लोग हैं मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आज एक समस्या को लेकर के आया हूँ जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो इशू किया जाता है सर, आपको भी मालूम है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिसका जो हॉस्पिटल में तो नहीं जो प्रसव हो पाता है या मृत्यु जो ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, उससे संबंधित कुछ समस्या है। जनता से जुड़ी जनता बहुत शिकायत कर रहे हैं कि जो मधुपुर प्रखंड कार्यालय में जो है पर्यवेक्षक, उस पर आरोप, पहले जन्म मृत्यु से संबंधित जो मामला था वो 1 साल का ऊपर में, जो 10 साल का ऊपर जो रहता था उसमें मजिस्ट्रेट एफिडेविट लगता था। लेकिन अभी जो पर्यवेक्षक हैं अशोक यादव, उस पर कह रहे हैं बहुत सारे लोग, जैसे हमने भी यहाँ से जानकारी लेने की कोशिश किया कि जो पर्यवेक्षक हैं वो कह रहे हैं कि अब 1 साल से जो अधिक हैं, जिसका उम्र हो गया, चाहे मृत्यु हो या जन्म हो, उसमें मजिस्ट्रेट एफिडेविट लगाना अनिवार्य कर दिए हैं। तो इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, जन्म और मृत्यु का जो निबंधक है, जिसको पंचायत सेवक जो है उसको पावर दिया गया है और उसका समय सीमा निर्धारित है। जैसा कि अब बताया कि 1 महीने से 3 महीने के भीतर में। जी सर, समय सीमा निर्धारित है। पंचायत सेवक बिना किसी कागज का सरजमीन पर जांच करके वो मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे सकता है और जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकता है। उसका अपना माध्यम है, आंगनबाड़ी है, और भी अपना गवाही देके वो अपना काम कर सकता है। उसके बाद पार होने के बाद प्रखंड कार्यालय में आपको आवेदन देना होगा और उस आवेदन का जांच होगा। जांच के बाद फिर प्रखंड कार्यालय से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जो है वो निर्देश करेंगे पंचायत सेवक को, संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव जो हैं, जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधक भी होते हैं, तो उनको निर्देश करेंगे और वहाँ से निर्गत होगा। और अगर 1 साल पार भी कर गया तब आपको अनुमंडल कार्यालय जाना है, लेकिन माध्यम बनेगा आपका प्रखंड कार्यालय। और रही सवाल एफिडेविट का और मजिस्ट्रेट का, जो सिग्नेचर या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जो है, उस संबंध में सरकार का कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है, और अगर आया होगा तो हम पता कर रहे हैं। और अगर एफिडेविट या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत शपथ पत्र को माना अगर गया है तो ये तो जटिल समस्या है। इसको थोड़ा सा और सरल कैसे किया जाए, इस पर हम लोग अभी जस्ट आपने बताया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा मांगा जा रहा है। जो आम जनता और आम गरीब गुरबा के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, थोड़ी सी समस्या है। तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी तो आपने बताया है, और इसको हम लोग अभी तुरंत इसको अपने माध्यम से, और जो विभाग के लोग हैं उससे हम लोग मांग करेंगे अभी कि सरकार का कौन सा गाइडलाइन है जिसके वजह से ये चीज़ मांगा जा रहा है। ये बात आपका सही है कि गरीब गुरबा लोग कहाँ से एफिडेविट करेंगे, कहाँ से फिर मजिस्ट्रेट से साइन करवाएंगे, तो ये एक समस्या है। लेकिन उसका निदान सरल कैसे है उस पर हम लोग अभी तुरंत इसको अग्रतर कार्रवाई करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। और यहाँ जो जनता दरबार हम लोग लगाते हैं, कि जनता दरबार हमारे माननीय मंत्री जनाब हफीजुल हसन साहब का एक तरह से निर्देश है कि हर मंगलवार को कम से कम देवघर जिला के सभी प्रखंडों में लगाया जाए। और हम लोग देवघर जिला के सभी प्रखंडों में
प्रत्येक मंगलवार को जनता से जुड़ी समस्याओं को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। और जो हम लोगों के अधीन है उसको कर देते हैं, जो हम लोगों के अधीन नहीं है उसको हम लोग अग्रसर कर देते हैं। और हम लोग के अलावे, अग्रसर के अलावे अगर कोई समस्या बाकी रह जाती है तो वो मंत्री जी के पास हम लोग रखते हैं और वहाँ से निदान कराने की कोशिश करते हैं। और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत सारी महिलाएं आती है जो बहुत काफ़ी छोटी मोटी परेशानी लेकर आती, लेकिन बहुत परेशान रहती है, उसका हम लोग तुरंत निदान करते हैं। और इस काम को करने में हम लोगों को भी आनंद आता है कि जो गरीब परेशान रहता था कल, आज वो कम से कम परेशान नहीं है। और उसको हम लोग फीडबैक अच्छा देते हैं और अंत तक देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, अंत तक उसका फीडबैक देते हैं। इस मामले पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा सर? आज बताएंगे आपको, आज बताएंगे। बोला ना, त्वरित कार्रवाई यहाँ होती है। यहाँ से हम लोग उठेंगे और सीधे ऑफिस जाएंगे और ऑफिस में पता करेंगे, किससे बात करना होगा, एसडीओ साहब से बात करना होगा, जिनसे भी बात करनी होगी। सारा चैनल हम लोगों के पास बना हुआ है। लेकिन इस यहाँ का जो स्तर है, यहाँ के स्तर से नहीं होगा तो अगला स्तर के लिए और लोग हैं, जिला में है, जिला से बात की जाएगी। फिर उससे ऊपर तो आपको बताया हम कि माननीय मंत्री जी हैं, उनसे भी बातें होंगी। इसको जटिल को हम लोग सरल कैसे बना सकें, इस पर हम लोगों को करेंगे। इस पर कोई मतलब किंतु परंतु नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।